अब तक हमने देखा प्रिंस चिन सबको बताता है यूचेंग के भाई ने ही मुझे फैशन के बारे में बताया था। वहीं यूचेंग का भाई उसे नई लुक में देखकर हैरान हो जाता है और अपने आप को ही थप्पड़ मारते मारते वहां से चला जाता है। वहीं चिन याओ से उसे यहाँ की दवाइयों के बारे में सिखाने के लिए कहता है, पर याओ जो चिन को बताती है वो उसे पहले से ही मालूम था, जिस पर चिन उसे कुछ और बताने के लिए कहता है। अब यूचेंग चिन से पूछती है, क्या तुम ठीक हो? जिस पर याओ कहती है, पर इसे क्या हुआ था? वो तो तुम थी जो बीमार थी। यूचेंग कहती है, हाँ मुझे पता है। अब यूचेंग उन दोनों से कहती है, मैं लैब में जा रही हूँ। जिसके बाद हम लैब का सीन देखते हैं जहाँ याओ और चिन भी मौजूद होते हैं। अब चिन स्टेथोस्कोप को उठाकर याओ से उसके बारे में पूछता है, क्योंकि चिन ने ऐसी चीज पहले नहीं देखी थी। अब याओ उसे बताती है, इसे अपनी चेस्ट पर रखने के बाद तुम अपने दिल की धड़कन सुन सकते हो। अब चिन उसे पहन लेता है, जिसके बाद वो सोचता है मैं किसकी धड़कन चेक करूं। अब वो यूचेंग की तरफ देखता है और उसे चेक करने को आगे बढ़ता ही है कि तभी यूचेंग उसे घूर घूर कर देखने लगती है। जिसके बाद चिन याओ के पास जाता है, पर वो भी मना कर देती है। वो उससे कहती है, तुम अपने दिल की धड़कन भी इससे सुन सकते हो। अब चिन अपनी धड़कन सुनने लगता है, जिसे सुनकर वो कहता है, ये तो बहुत ही दिलचस्प है। अब यूचेंग खड़ी हो जाती है और उससे वो ले लेती है। अब वो चिन से कहती है, तुम भूलो मत तुम यहाँ पर किस लिए आए हो, और जाकर अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। और यहाँ पर बहुत सारे औजार हैं, उन्हें बिल्कुल भी हाथ मत लगाना, खासकर इन बीकरों को। ये सभी बाहरी देशों से मंगवाए गए हैं। जिस पर चिन कहता है, इन डिब्बों और बोतलों का दवाइयों से क्या लेना देना? यूचेंग कहती, तुम्हें कुछ नहीं पता और इनमें से बहुत सी चीजों को तुमने देखा भी नहीं होगा। चिन कहता है, तुम इतनी कंजूस मत बनो। अब यूचेंग चिन का एक बाल लेकर उसे माइक्रोस्कोप पर रख देती है और उसे अपने बाल देखने के लिए कहती है। अब चिन उसे देखकर हैरान हो जाता है। वो कहता है, मैंने ऐसी चीज पहले कभी नहीं देखी। जिस पर याओ उससे कहती है, पर क्यों, क्या तुम किसी अलग दुनिया से आए हो? अब यूचेंग कहती है, वो तो सिर्फ मजाक कर रहा था। कि तभी वहां पर दी यांग आती है। वो बताती है, यान यान यहाँ पर आए हुए हैं। अब यूचेंग याओ से उससे मिलने के लिए कहती है, पर याओ मना कर देती है। वो यूचेंग से कहती है, मैं कुछ समय अकेली रहना चाहती हूँ। अगर वो यहाँ आए तो उसे मना कर देना कि मैं यहाँ पर नहीं हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। वहीं यूचेंग भी उसके पीछे पीछे उसके कमरे में जाती है। अब याओ कमरे का दरवाज़ा बंद कर देती है। यूचेंग याओ से कहती है, तुम दोनों के बीच में क्या हुआ जो तुम यान यान से मिलना नहीं चाहती हो? याओ कहती है, मैं किसी पर डिपेंड होना चाहती हूँ, पर यान यान की तो अपनी खुद की ही सोच नहीं है, तो मैं उस पर डिपेंड कैसे हो सकती हूँ? वहीं यान यान उन दोनों की बातों को सुन लेता है। वो याओ को दरवाज़ा खोलने के लिए कहता है, पर याओ दरवाज़ा नहीं खोलती। अब वहाँ पर प्रिंस चिन आ जाता है। वो यान यान से कहता है, तुम जल्दबाजी मत करो, अभी याओ नाराज़ है और वो किसी से बात नहीं करना चाहती, इसलिए तुम उसे अकेला छोड़ दो। जब मामला ठंडा हो जाएगा तब तुम उससे बात करना, पर अभी के लिए तुम यहाँ से जाओ। पर वैन यान मना कर देता है। वो कहता है, मैं वेट नहीं कर सकता, मुझे उससे बात करनी है। अब चिन उससे कहता है, तुम्हें आम लोगों से बात करनी भी नहीं आती, तो तुम एक लड़की से क्या बात करोगी? अब चिन उसे अपने साथ लेकर वहां से चला जाता है। अब पुलिस ऑफिसर जैंटेन का सीन दिखाया जाता है, जिससे यूचेंग का भाई मिलने आता है। जैंटेन उसे अचानक यहाँ पर आने के लिए पूछता है, जिस पर वो बताता है, मैं यहाँ तुमसे उस जंगल के पेपर्स पर तुम्हारे डैड के साइन कराने के लिए पूछने आया हूँ। क्या तुम मेरी मदद करोगे अपने डैड से उन पर साइन कराने के लिए? पर जैंटेन उससे कहता है, ये सरकारी काम है और इन कामों में बहुत टाइम लगता है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। जिस पर यूचेंग का भाई कहता है, मैं तुम्हें इसके लिए पैसे दूंगा और मुझे पता है वहाँ पर तुम्हारे पूर्वजों की कब्र है। मैं एक अच्छी जगह जानता हूँ, तुम वहाँ पर सभी कब्रों को रख सकते हो। जैंटेन उससे कहता है, मुझे इन मामलों में कोई दिलचस्पी नहीं है, पर एक शर्त पर मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, अगर तुम यूचेंग और मुझे मिलाने में मदद करो। अब यूचेंग का भाई कहता है,
पर मुझे नहीं पता मेरी बहन तुम्हें पसंद करती है या नहीं। जैन कहता है मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मैं बदमाशों से यू चेंग की रक्षा करना चाहता हूँ। अब यू चेंग का भाई उससे पूछता है पर वो बदमाश है कौन। जैन उसे बताता है मैं रात को यू चेंग को देखने आया था। मैंने देखा वो लड़का चिन यू चेंग के कमरे में था कि तभी मैं उसे नंगे हाथ पकड़ने ही वाला था कि तभी पीछे से उसका साथी आकर मुझ पर हमला कर देता है। अगर मुझे उसका साथी मिल गया तो मैं उसे गोली से उड़ा दूंगा। अब यू चेंग का भाई डर जाता है। वो सोचता है वो तो मैं ही था जिसने हमला किया था कि तभी वो जैन से बाय बोलकर वहां से जाने लगता है। जैन उसे रोकता है पर वो नहीं रुकता और वहां से चला जाता है। अब एक ऑफिसर जैन से कहता है लेकिन आपकी पूर्वजों की कब्र तो पहले से ही वहां से हटा दी गई है। जिस पर जैन उसे चुप रहने के लिए कहता है और फिर से ऐसा बोलने के लिए मना करता है। अब सीन चेंज होता है और क्लिनिक का सीन दिखाया जाता है जहां पर दी यांग सभी पेशेंट को यू चेंग के बारे में बताती है और उससे इलाज कराने के लिए रिक्वेस्ट करती है, पर कोई भी अपना इलाज यू चेंग से नहीं कराता है क्योंकि उनके पास विदेशी दवाओं को खरीदने के लिए पैसे नहीं होते। वहीं यू चेंग प्रिंस चिन से पूछती है तुमने मुझे उस समय शहर से कैसे बचाया। प्रिंस कहता है मैंने तुम्हारी मदद नहीं करी थी। अब यू चेंग कहती है मुझे पता है तुमने ही मुझे बचाया था, पर तुम मान क्यों नहीं रहे कि ये काम तुमने ही किया है। प्रिंस कहता है तुम्हें पता है मैं जानवरों का डॉक्टर हूँ, तो मैं तुम्हारा इलाज कैसे कर सकता हूँ। कि तभी वहाँ पर एक आदमी अपने शरीर को खुजाते खुजाते आता है जो एक बीमारी से पीड़ित था। अब सभी उसके पास जाते हैं। अब चिन उसे अंदर लेकर जाता है पर वो आदमी मना करता है क्योंकि उसके पास पैसे नहीं होते। अब यू चेंग उसे चेक करती है और याओ को उसे दवाई देने के लिए कहती है। अब वो आदमी याओ के साथ वहां से चला जाता है। जब वो चले जाते हैं तो चिन यू चेंग से कहता है इसे देखने के बाद तुम्हारी इज्जत मेरे दिल में और बढ़ गई। यू चेंग कहती है पर किस लिए। चिन कहता है तुम जानती थी वो आदमी गरीब है, इसलिए तुमने उससे पैसे नहीं मांगे। अब यू चेंग हंसने लगती है। अब वो चिन से कहती है तुमसे किसने कहा, मैंने उससे पैसे नहीं लिए, उसे अंदर तुम लेकर आए थे, तो तुम्हारी सैलरी में से उसके पैसे काटे जाएंगे। अब चिन कहता है अब मुझे पता चला हमारे कबीले के लोग बाहर की लड़कियों के साथ शादी करने की अनुमति क्यों नहीं देते। जिस पर यू चेंग कहती है तो क्या तुम मुझे शादी करने की सोच रहे थे। जिस पर चिन कहता है मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था। जिसके बाद वो रूम में चला जाता है। अब यू चेंग भी चिन के रूम में जाती है। वो उससे कहती है मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, मेरे पास पेड़ों की दवाइयों की बहुत सारी बुक है। जिस पर चिन कहता है ये तो अच्छी बात है, पर अब तुम जाओ। अब यू चेंग कहती है अगर तुम्हें मेरी मदद चाहिए तो तुम्हें मुझसे थोड़ा तमीज़ में बात करनी होगी। वहीं चिन को ऐसा लगता है जैसे यू चेंग उसे लाइक करती हो। और ये एपिसोड यहीं पर ही ख़त्म हो जाता है।